28 फरवरी 2024 उत्तराखंड का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। सुबह के करीब 8:30 बजे बीआरओ और आईटीबीपी के सोल्जर्स एक रूटीन ग्लेशियर पेट्रोलिंग कर रहे थे। यहाँ 4 धाम हाईवे और एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था और फिर एकदम से जोर का धमाका हुआ। बर्फ के बड़े बड़े स्लैब टूटकर नीचे गिरने लगे। आंखों के सामने सब कुछ सफेद सा हो गया और सिर्फ एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और एक भयानक अवालांच यानी बर्फ का तूफान आया। इस अवालांच में 55 लोग फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड और बर्फ के नीचे दबा होने की वजह से उन्हें रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी बड़ी मशक्कत से 46 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 8 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, बल्कि एक केस स्टडी है जो यूपीएससी की ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और एथिक्स के सिलेबस से डायरेक्टली लिंक्ड है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में बर्फ का ये पहाड़ आखिर गिरा क्यों। क्या ये सिर्फ नेचर का क्रोध है या इसमें क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज भी शामिल है। अब समझते हैं कि ये अवालांच आखिर होता क्या है। अवालांच एक नेचुरल डिजास्टर है जो तब होता है जब बर्फ का एक बड़ा हिस्सा अपनी जगह से टूटकर नीचे गिरने लगता है। बात करें इसकी स्पीड की तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से नीचे गिरती है, यानी राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज। अब समझते हैं कि ये अवालांच कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है स्लैब अवालांच, जब बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा एक साथ गिरने लगता है। दूसरा है लूज स्नो अवालांच, जब धीरे धीरे बर्फ खिसकने लगती है। तीसरा है वेट स्नो अवालांच, जब पिघली हुई बर्फ एक साथ नीचे गिरने लगती है। और चौथा है आइस अवालांच, जब एक बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा गिरने लगता है। दोस्तों, ये इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ। ऐसे अवालांच भारत में पहले भी हुए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में भी। साल 2023 में नाथुला पास अवालांच, सिक्किम में। यहाँ टूरिस्ट बर्फ के नीचे दब गए। रीजन ओवर क्राउडिंग और अनकंट्रोल ट्रैकिंग। और साल 2021 चमोली अवालांच उत्तराखंड में हुआ। यहाँ 200 से ज्यादा लोग मारे गए, पूरा डैम प्रोजेक्ट तबाह हो गया। और रीजन क्लाइमेट चेंज और डैम कंस्ट्रक्शन। साल 2019 लाहौल स्पीति अवालांच हिमाचल प्रदेश में। यहाँ ट्रैकिंग ग्रुप के कई लोग बर्फ में फंस गए। रीजन ओवर टूरिज्म और हैवी स्नोफॉल। और साल 2016 में हुआ सियाचिन अवालांच जम्मू कश्मीर में। इस घटना में 10 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए और इसका रीजन था एक्सट्रीम कोल्ड और ग्लेशियर का फ्रजाइल होना। दोस्तों, ये हिमालय आखिर बार बार गिर क्यों रहे हैं? पहला कारण है क्लाइमेट चेंज। पिछले 50 सालों में हिमालय 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुका है और हर साल 0.5 मीटर ग्लेशियर पिघल रहा है। दूसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। हाईवेज और पावर प्रोजेक्ट्स हिमालय की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे सॉइल इरोजन हो रही है और ग्लेशियर इजिली स्लाइड कर रहे हैं। तीसरा कारण अर्थक्वेक्स एंड सिस्मिक एक्टिविटी। हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है जो हर वक्त एक्टिव रहता है। छोटी छोटी अर्थक्वेक्स भी ग्लेशियर को वीक कर रहे हैं। और चौथा कारण है ओवर टूरिज्म एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। ज्यादा टूरिज्म और व्हीकल्स हिमालय का बैलेंस डिस्टर्ब कर रहे हैं। दोस्तों, ये रहे कुछ पॉसिबल रीजंस ये समझने का कि ऐसे इंसिडेंट्स हिमालय में बार बार क्यों हो रही है। अगर हमें ये रीजंस पता है तो क्या हम अवालांच को रोक सकते हैं? दोस्तों, अवालांच एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज ने इन्हें और ज्यादा फ्रीक्वेंट और डेंजरस बना दिया है। इनसे बचने के लिए साइंटिफिक और पॉलिसी बेस्ड सोल्यूशन पर काम करना होगा, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज, रिमोट सेंसिंग और रडार से अवालांच प्रोन एरियाज की मॉनिटरिंग करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच अपनाना यानी हाइड्रो पावर, हाईवेज और टनलिंग प्रोजेक्ट्स में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इंपोज करना, सेंसिटिव एरियाज में नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर करना, ओवर टूरिज्म और ह्यूमन इंटरफेरेंस कंट्रोल करना, साथ ही एफॉरेस्टेशन एंड इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन यानी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, डिजास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग यानी लोकल कम्युनिटीज को इस अवालांच के लिए प्रिपेयर रखना। दोस्तों, हिमालय का इकोसिस्टम बहुत फ्रजाइल है। हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट एक्शन पर फोकस करना होगा। अगर हम अब भी अवेयर नहीं हुए तो फ्यूचर में और भी डिजास्टर्स देखने मिल सकते हैं। दोस्तों, हिमालय सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि भारत की लाइफलाइन है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो अगला डिजास्टर और बड़ा होगा। दोस्तों, आपके हिसाब से हिमालय को बचाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।